कि 1 सितंबर को हम प्रकट होंगे। विधानसभा में नजर नहीं आए। जाति सर्वे हमने करा करके देश में मानक स्थापित कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को भी नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि आपको अधिकार प्राप्त है, तो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जाति सर्वे कैसे होगा, कब होगा और उसकी मुहिम के आप हिस्सेदार बनिएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में डालने के लिए नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले जाने की मांग को लेकर 1 सितंबर को धरने पर बैठे जाने का बड़ा हमला किया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, आप यह बताएं कि कर्नाटक में जो आपके सहयोगी दल है वहाँ जाति जनगणना की सर्वे की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हुई है अभी तक? आप वहाँ धरना कब दीजिएगा? और जब धरना दीजिएगा तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। नीरज कुमार ने कहा कि हमको जो करना था हमने कर दिया है और केंद्र सरकार पूरे मामले में अपना प्रक्रिया अपनाएगी, लेकिन असल बात यह है कि ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है और इन लोगों के पास जितना भी ज़मीन है अब उन ज़मीनों के कागजात इनको देना पड़ेगा और सरकार को तो इस मामले से भटकाने के लिए यह धरने का मुद्दा ला रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता को सब कुछ पता है कि जाति जनगणना किसने कराया और आरक्षण किसने बढ़ाया। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। आप लोग या तो स्पेस दे रहे हैं या नहीं लग रहा कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अगर बिहार विधानसभा चुनाव में आया तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए सरदर्द होगा। राजनीति के कोरोना काल से तेजस्वी यादव ने बाहर निकलने का वायदा किया कि 1 सितंबर को हम प्रकट होंगे। विधानसभा में नजर नहीं आए। जाति सर्वे हमने करा करके देश में मानक स्थापित कर दिया। तेजस्वी यादव जी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जाति सर्वे हो चुका है। धरना का समय तय करिए, हम भी चलने को तैयार हैं। चलिए मिल करके कहेंगे रिपोर्ट प्रकाशित करो। पश्चिम बंगाल में आपके सहयोगी की सरकार है, झारखंड में सरकार है, केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगा, यह तो एक विमर्श का विषय है, लेकिन राज्य सरकार को भी नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि आपको अधिकार प्राप्त है, तो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जाति सर्वे कैसे होगा, कब होगा और उसकी मुहिम के आप हिस्सेदार बनिएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपके बयान का हमने प्रतीक्षा नहीं किया, आपके अनुरोध का नहीं किया, राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया। परेशानी दूसरी बात को लेकर के है कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है, खुलासा बड़ा होने वाला है। जो बेनामी संपत्ति है, जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, वैसी संपत्ति जब चिन्हित होगी तो पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जाति आरक्षण को आप मुद्दा बनाइएगा। यह मुद्दा चलना नहीं है, क्योंकि आरक्षण के संदर्भ नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया वह एक ऐसा मील का पत्थर हुआ है कि वह आपके न पिताजी कर पाए न आप सोच भी सकते हैं। 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं? उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार को अनुरोध करने का अधिकार है, हमने तुरंत कर दिया, गैर देर किए, लेकिन मूल विषय है जमीन सर्वे वाला परेशानी है, उसके चलते ही परेशान है कि अब क्या होगा। जो दान में जमीन मिला, अब वो जमीन का कागज दिखाइए, कागज तो दिखाना पड़ेगा कि दान में आपको क्यों मिला, जमीन किसने दिया दान में। ये सब सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट में 15 एकड़ जमीन रखना है, तो उससे ज्यादा जमीन रखे हुए हैं। ये सब झंझट के चलते मुद्दे को बदलना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तो सरजमी पर वही है। आपने दावा करे तो बोली लगी तो पैसा जमा हुआ। वो तो खनन मंत्री उनके रहे हैं ना, उनको नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी होगी, माइनिंग की जानकारी होगी। तो नीलामी किसने लिया, कृपा करके बताइए तेजस्वी यादव जी। मुद्दे को भटकाइए नहीं, केवल सर्वनाम में नहीं संज्ञा में आइए। अरे डीपीएस में पढ़े तो नाउन में बोलिए, नाम बोलिए, किस पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ है, इतने पैसा लेकर करके
और इस पदाधिकारी ने पैसा लिया और उसके विभाग के सामने चलिए, फेसबुक लाइव करिए, हम सामने खड़े रहेंगे आपके। बोले जग जाहिर है। जग जाहिर होने से होगा, ऐसा तो जग जाहिर ही है। अब लालू जी ज्योतिष हैं, 31 तारीख को तो केंद्र सरकार गिर जाना है, 31 अगस्त तक ने डेडलाइन उनका है कि 31 अगस्त तक केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो लालू जी ज्योतिष शास्त्र से वो बता रहे हैं, तो बताइए नाम बताने में डर काहे ले रहे हैं? डर किस बात का? आपको इतना सिक्योरिटी आपको है, आपकी माँ को है, आपके पिताजी का है, सबका सिक्योरिटी है, तो आपको खतरा किस बात का है? नाम लीजिए, एक बार हिम्मत करिए, नौजवान है कि नाम लीजिए कि फला पदाधिकारी ने लिया और फला पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ, जरा बताइए। और अगर बता दीजिएगा, मैं चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव आपको, 48 घंटे के अंदर उस पदाधिकारी को नाप देंगे, 48 घंटा के अंदर। तेजस्वी यादव द्वारा कल फिर बयान दिया गया था कि अधिकारियों की पोस्टिंग नीलामी के तौर पर हो रही है, तो नीरज कुमार ने फिर कहा कि तेजस्वी यादव जी बोलने से काम नहीं चलेगा, सबूत लाइए और आप सबूत ला कर दीजिए। 48 घंटे में जिस अधिकारी ने पैसे देकर पोस्टिंग कराई उसके खिलाफ कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी अगर नीलामी हुआ है तो निश्चित तौर पे पैसा आया होगा, और अगर पैसा आया है तो किसने दिया और किसने पैसा लिया है, यह बात आपको बताना होगा। यह बयानबाजी करके आप बच नहीं सकते हैं, आपको सरकार को सबूत देना होगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।